अब अगली बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। इजरायल ने ईरान को आखिरी वार्निंग दी है। क्या है वो वार्निंग? इजरायल ने ईरान को दी है आखिरी वार्निंग, चेतावनी। इजरायल ने ईरान को आखिरी वार्निंग देते हुए स्पष्ट कह दिया है कि दुनिया के लिए ईरान बहुत बड़ा खतरा है। परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में ईरान है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार की तरफ से ये दो टूक है। दरअसल अब्बास अराक्ची ने जिस तरह से बयान दिया था इजरायल को निशाना बनाते हुए, ये एक तरह से इजरायल की उसी बयान का सीधे सीधे जवाब है। अब्बास अराक्ची के बयान का इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार की तरफ से जवाब दिया गया और ये भी स्पष्ट कहा कि दुनिया के लिए ईरान बड़ा खतरा है। परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में ईरान है, जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब है। आप ये समझिए, ईरान और इजरायल के बीच का तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। इजरायल जिस तरह से चेतावनी दे रहा है, उससे आशंका प्रबल हो गई है कि ईरान पर पहला हमला इजरायल ही करेगा। वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप डायरेक्ट जंग में कूदने से बच रहे हैं, लेकिन इजरायल हुंकार भर रहा है। आइए आपको बताते हैं किस तरह की संभावनाएं हैं। समझिए, दरअसल ईरान दुनिया की शांति के लिए खतरा है और इजरायल की चेतावनी है। परमाणु हथियार हासिल करना ईरान चाहता है, ये एक तरह से उसकी ख्वाहिश है। ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, ये ईरान के लिए एक तरह से इजरायल की तरफ से कहा गया है। और ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने पहले भी मिसाइल हमले किए और वो अपने आप में बड़ी चेतावनी थी। अब दावा क्या है? ट्रंप मिडिल ईस्ट में लंबी जंग नहीं चाहते, ये एक बड़ी बात है। और इजरायल से पहले सांकेतिक हमला हो सकता है और हमला अगर होता है तो ये मान के चलिए उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। बताया जा रहा है बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बैठक होने वाली है और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस पूरे तनाव को लेकर ये बैठक है, तो ये तमाम संभावनाएं हैं। बुधवार को ये तय होगा कि आखिर क्या होगा आगे, क्योंकि एक तरफ जब ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मिले वो मुलाकात बेनतीजा रही। अब जब नेतन्याहू से मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, इस बीच क्या होगा ये देखने वाली बात है। सवाल सीधा है, क्या इजरायल अकेले ईरान से जंग जीत पाएगा? इजरायल के पास में हाईटेक सेना है, एडवांस एयर पावर है, लेकिन ईरान के पास में मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन आर्मी और पूरे रीजन में प्रॉक्सी नेटवर्क। ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं, ये पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। अकेले जंग शुरू हो सकती है, लेकिन क्या अकेले ये जंग खत्म हो पाएगी? मध्य पूर्व, जहां हर सुबह शांति की उम्मीद होती है और हर रात जंग की साजिश लिखी जाती है। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल ने ईरान पर अकेले हमले का प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान का मैसेज सीधे वाशिंगटन भेज दिया गया है। इजराइल ने अमेरिका पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने का दबाव तेज कर दिया है। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से साफ कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के वजूद के लिए सीधा खतरा है। और इस खतरे को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायली अधिकारियों ने यहां तक चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक कदम नहीं उठाता तो इजराइल अकेले तेहरान पर हमला करेगा। यानी जंग के लिए अब अमेरिका की हामी जरूरी नहीं।
इजरायली वेबसाइट जेरूशलम पोस्ट ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पर बात की है। इजराइल ने अमेरिका से कहा कि ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर सीधे हमले किए जाएं। इजराइल का मानना है कि अगर मिसाइल फैक्ट्रियां बची तो कल ये मिसाइलें तेल अवीव की ओर उड़ेंगी। और आक्रमण की अगली वॉर ब्रेकिंग, ईरान को इजराइल ने एक और वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर यह है कि रेड चेतावनी दी, अगर रेड लाइन क्रॉस की तो अटैक हमला ऐसा होगा कि ईरान संभल भी नहीं पाएगा। बहुत बड़े हमले झेलने को तैयार है ईरान। ये सीधी चेतावनी इजराइल की। समझिए, इजराइल का ये कॉन्फिडेंस अमेरिका के साथ में है और अमेरिका के साथ में इजराइल की अभी बुधवार को एक बैठक होने वाली है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की। उसमें आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन उस मुलाकात के पहले ही लगातार ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इजराइल ने एक और बड़ी चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू लगातार खामनेई को चेतावनी दे रहे हैं, रेड लाइन अगर क्रॉस की तो अटैक भयंकर होगा और ऐसा हमला कि ईरान कभी उसे संभल भी ना पाए। बहुत बड़े हमले झेलने की तैयारी ईरान को कर लेनी चाहिए। आने वाले वक्त में क्या ये हमले और ये गीदड़ भभकी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। जंग की तैयारियों के बीच में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है। बैठक में ये बात तय होगी कि ईरान पर हमला कब और कैसे करना है, क्या मायने हैं। आइए आपको बताती हूँ। दरअसल अब से 36 घंटों के बाद में व्हाइट हाउस में अहम बैठक होने वाली है और बैठक में ईरान को लेकर खास बातचीत होगी। मीटिंग में ईरान पर अटैक की तारीख तय होगी, ये कहा जा रहा है। अब ईरान पर हमले की तैयारी में इजराइल जुट चुका है। इजराइल की रेड लाइन क्रॉस कर रहा है ईरान। ये बार बार कहा गया, ईरान शर्तें या तो माने या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। अब नेतन्याहू की शर्तें क्या है वो भी समझिए। प्रॉक्सी को समर्थन देना ईरान बंद कर दे, परमाणु कार्यक्रम को रोकना ही होगा और लंबी दूरी की मिसाइल ईरान को बनाना बंद करना होगा। और यही बड़ी इजराइल की शर्तें हैं। लेकिन क्या इन शर्तों पर ईरान रजामंद होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल के अकेले वॉर प्लान से ईरान में ये कहा जाए कि तनाव है। ईरान गुस्से से लाल है। तेहरान ने पलटवार कहा और जून का युद्ध भूल गए क्या, ये बात उनकी तरफ से कही गई। उस वक्त तो ईरान ने छोड़ दिया था, लेकिन अब अरब सागर में अगर जंग एक बार छिड़ती है तो इस पर कोई इस बार रहम नहीं किया जाएगा। ये बात सीधे सीधे ईरान की तरफ से चेतावनी में कही गई है। अगर युद्ध हुआ तो इजराइल नक्शे पर नहीं मिलेगा, यानी चेतावनी नहीं बल्कि खुला ऐलान। और मिडिल ईस्ट एक कदम और महायुद्ध के करीब बढ़ चुका है। इजराइल लगातार ईरान के अंदर चल रहे सैन्य और तकनीक डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए है। खतरे का स्तर बढ़ा तो हमला तय मानिए। इजराइल का सिद्धांत साफ है, खतरा पैदा होने से पहले खतरे को खत्म करो।
इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ईरान को इतने बड़े पैमाने पर रणनीतिक हथियार सिस्टम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। इसी बीच ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हुई है, लेकिन सफल नहीं हो सकी। यह बातचीत पिछले साल जून में इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद पहली बार हो रही है। ईरान इन वार्ताओं में अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग की है। इसके बदले में तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाने को तैयार भी था, लेकिन पश्चिमी देश और इजराइल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है। हालांकि ईरान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें हमारे परमाणु बम से डर लगता है, जबकि हम ऐसा बम चाहते ही नहीं। अराक्ची ने आगे कहा कि हमारा असली परमाणु हथियार है बड़ी ताकतों को ना कहने की हिम्मत। एक तरफ ईरान का मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम, दूसरी तरफ इजराइल की रेड लाइन और बीच में अमेरिका की दुविधा। अगर अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की तो इजराइल अकेले जंग का बिगुल बजा सकता है। मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है। एक फैसला, एक हमला और पूरी दुनिया इस आग में झुलस सकती है। अब सवाल यही है, क्या अमेरिका इजराइल के साथ जाएगा या इजराइल अकेले तेहरान पर कहर बनकर टूटेगा? और आइए अब आपको बताते हैं कि जुबानी जंग के बीच में जंग की तैयारी तीनों देश आखिर कर किस तरह से रहे हैं। इन तीनों देशों की अमेरिका, ईरान और इजराइल की तैयारियां किस रूप में हैं। अमेरिका की बात समझिए। अमेरिका B-52 बॉम्बर को तैनात कर रहा है। 19 बेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिडिल ईस्ट में 112 विमान मुस्तैद कर दिए गए हैं। इजराइल भी बड़ी तैयारी के साथ है। पहले हमले की तैयारी में इजराइल जुटा हुआ है, तो ट्रंप और नेतन्याहू में बातचीत हुई है। इजराइल की शांति के लिए ईरान बड़ा खतरा है, ये बार बार इजराइल की तरफ से कहा गया। लेकिन अमेरिका और इजराइल अगर तैयार हैं, तो क्या ईरान की तैयारी कमजोर नजर आती है? उसका जवाब आप जानिए आगे। दरअसल ईरान पहले क्लियर कट मैसेज दे रहा है, आत्मसमर्पण करने का सवाल ही नहीं उठता। ईरान ने कहा कि अपनी रक्षा के लिए मिसाइल हम बनाते रहेंगे, हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करने वाले, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। तो ये क्लियर कट मैसेज है। मिडिल ईस्ट दुनिया का चौराहा है। ये एक तरफ साउथ एशिया से जुड़ता है तो दूसरी तरफ मध्य एशिया से। एक तरह यूरोप इससे कनेक्टेड है, दूसरी तरफ अफ्रीका। रणनीतिक रूप और व्यापारिक रूप से इससे पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो समझ पाएंगे कि मध्य पूर्व में शांति कितनी जरूरी है, और ये भी समझ पाएंगे कि मिडिल ईस्ट में अगर महायुद्ध छिड़ा तो क्या पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
मिडल ईस्ट दुनिया का वो चौराहा जहां से होकर इतिहास भी गुजरता है और भविष्य भी। ये सिर्फ एक इलाका नहीं, ये पूरी दुनिया की धड़कन है। मिडल ईस्ट एक साथ जुड़ता है साउथ एशिया से, मध्य एशिया से, यूरोप से और अफ्रीका से। यानी अगर दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो मिडल ईस्ट उन सब का मिलन बिंदु होगा। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते इसी इलाके से गुजरते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मंदेब, स्वेज नहर, इन रास्तों से होकर दुनिया का तेल, गैस और व्यापार बहता है। दुनिया का करीब 1/3 तेल मिडिल ईस्ट से आता है। अगर यहाँ एक दिन भी तेल सप्लाई रुकी तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट हर देश को झकझोर देगा। यूरोप से एशिया तक जाने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता मिडल ईस्ट से होकर गुजरता है। अगर यहां जंग हुई तो शॉपिंग रूट्स बंद, कंटेनर फंसेंगे, सप्लाई चेन टूटेगी, मोबाइल से लेकर दवाइयों तक सब महंगा हो जाएगा।